है कि अब यह परीक्षा फरवरी में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि और सीट वृद्धि के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। तो आप देख सकते हैं विकी खान को इन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं परीक्षा तारीखों को लेकर और सीट वृद्धि की क्या संभावना है इसको लेकर। और बहुत ही जल्द एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है विकी खान की अध्यक्ष साहब से। तो सारे डिटेल्स पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल माननीय उच्च न्यायालय में डेट लगी हुई थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबर कब तक आ पाएंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हो पाएगा कि नहीं, कि सरकार की मंशा कुछ और है, कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की तो मंशा नहीं है। कल जो है माननीय उच्च न्यायालय में चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को उपस्थित होना था और उनको अपना बयान देना था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबरों की नियुक्ति को लेकर शासन की मंशा क्या है। जैसा कि पिछली बार चीफ सेक्रेटरी ने जो एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में लगाया था उसमें उन्होंने यह बताया था कि सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर विचार कर रही है, इसीलिए अभी तक सदस्य नहीं आ पाए हैं या सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पिछले 8 दिसंबर को मुलाकात किया, जिसमें हमारे सिर्फ 2 मुद्दे थे कि सीटों में वृद्धि की संभावना कितने प्रतिशत तक है और परीक्षा विज्ञापन वर्ष 2022 की आप कब तक करा सकते हैं। दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। चेयरमैन साहब ने 10 दिनों का समय मांगा। हमें लगता है कि शायद वह 16 तारीख की माननीय उच्च न्यायालय की डेट को देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें क्या निर्णय होता है, उस फैसले के अकॉर्डिंग जो है वो अपना निर्णय करेंगे। आज 17 तारीख है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के कहे हुए बातों से कल 18 तारीख 10 दिन पूरा हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा उनको कल तक का समय दे रहा है। कल तक क्या निर्णय कर पाते हैं, उसके बाद प्रतियोगी छात्र मोर्चा की रणनीति बनेगी जो प्रतियोगी छात्र हितों में रहेगी। हम यह देखना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब परीक्षा तिथि को लेकर या सीटों में वृद्धि को लेकर अध्याचन का पोर्टल खोलते हैं या नहीं, यह कल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय में डेट पड़ी है वह 9 जनवरी की डेट हो गई है, जिसकी वजह से अब यह बात तो साफ साफ साबित हो गया है कि 9 जनवरी से पहले पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कल के बाद परसों वार्ता की जाएगी, फोनिक वार्ता होगी और उनसे पूछा जाएगा कि हमारे 2 सवालों में के उत्तर में आपने कौन से सवाल हल कर दिए हैं, यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तमाम नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाए बैठा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की यह मंशा है कि अगर सदस्य अभी तक नहीं आ पा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में डेट अगर 9 जनवरी की पड़ी है तो उसके बीच के समय में आप क्या करेंगे। चयन बोर्ड को भी कुछ न कुछ करना चाहिए और करना पड़ेगा, हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। आप परीक्षा कराइए, समय से कराइए, विज्ञापन की संख्या बढ़नी चाहिए, सीटों में वृद्धि होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। लेकिन आप परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर पा रहे हैं। 4163 मात्र जो है
विज्ञापन आया हुआ है वर्ष 2022 के विज्ञापन में, जबकि 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है। सोचिए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है कि अगर अभी सदस्य नहीं आ रहे हैं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय अध्याचन का पोर्टल खोलें, त्वरित खोलें, खोलकर उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों से अध्याचन मंगाने का कार्य करें, जिससे कि ये 4,163 सीट 14,163 या 24,163 की संख्या में तब्दील हो सके। परीक्षा की जहां तक स्थिति है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना मुनासिब होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है उससे देखकर तो यही लगता है कि अब यह परीक्षा फरवरी में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम दिसंबर और जनवरी का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। फरवरी में परीक्षा नहीं हो पाएगी, यह लगभग बिल्कुल सत्य है। पिछली वार्ता में अध्यक्ष महोदय ने कहा था, जब 12 अगस्त को बात हुई थी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपना स्टैंड बताया कि नहीं हम हर वर्ष का विज्ञापन हर वर्ष समापन की ओर जाएंगे, 23 में नया विज्ञापन देंगे। लेकिन जब पिछली वार्ता 8 दिसंबर को की गई चेयरमैन साहब से, तो उनका नजरिया बदला हुआ था। वह अपने स्टैंड से काफी नीचे आ चुके थे। उनका यह विचार था कि नहीं, अब 22 का विज्ञापन 22 में नहीं कर पाए तो 23 आने जा रहा है, तो हमारी यह मांग थी कि 23 की जो नई सीटें हैं उन सीटों को भी 22 में जोड़ने का काम करें, ताकि जो है 22 और 23 दोनों को जोड़ के एक ठीक ठाक संख्या जो है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को मिल सके। तो चेयरमैन साहब इस पर सहमत दिखे और उन्होंने 10 दिन का समय भी दिया। उनको सीटों का संख्या बढ़ाने के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलना चाहिए, यह प्रतियोगी छात्र मोर्चा की मांग है, क्योंकि आप फरवरी में परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और न करा पाएंगे तो यह सीट कम से कम 14,163 हो। चेयरमैन साहब से जब हमने पूछा कि आप क्या फरवरी में परीक्षा करा के अपने कार्यकाल में नियुक्ति दे देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारा कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 तक है, यह संभव नहीं कि हम नियुक्ति दे पाएं। तो जब यह संभव नहीं है कि हम परीक्षा अगर करवा भी लें फरवरी में और नियुक्ति हमको 1.5 साल बाद मिलेगी, तो हम 4,163 पर क्यों, हम 14,163 पर परीक्षा कराएं, ताकि हमको नियुक्ति मिले तो अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी उम्मीद से जो है चेयरमैन साहब से बात होगी परसों, फिर आपके सामने आऊंगा। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैदान जंग में आपको आना पड़ेगा। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा आपके हर कदम पे आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।